कोई भी कर्म, रत्न धातु या पूजा, जो कर्म हम कर रहे हैं उसमें यदि भाव नहीं है और वो भाव निस्वार्थ नहीं है, वो निस्वार्थ जो है उसमें श्रद्धा नहीं है, और जो श्रद्धा में किसी का उससे कल्याण न हो, ऐसा न रत्न कामयाबी होता है और न पूजा और न धातु, कोई कामयाबी नहीं होता है। और उसी को लोग नाटक कहते हैं, जो वास्तविक नहीं है, अवास्तविक है। देखने में आता है, जैसे देखिए टीवी वगैरह में जो कृष्ण बनता है, कृष्ण का रोल जो है सो खेलता है, वास्तविक तो कृष्ण नहीं है, लेकिन जो वाणी वो बोल गए हैं वो वाणी में का अभ्यास करते हैं बोलना, लेकिन अभ्यास तो करते हैं, श्रद्धा तो उसमें है, तो वो फल धीरे धीरे मिल जाता है। लेकिन जहाँ श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं है, वहाँ कुछ फल नहीं मिलता है। वो उसका कर्म धर्म जितना सब कुछ है, सब ये समझ लीजिए जो नाटकीय ढंग का उसका सब होता है। और यही ना समझदारी के कारण और अहंकार के कारण, किसी को अपनी विद्या पर अहंकार है तो किसी को अपने शरीर पर अहंकार है, किसी को अपने धन पर अहंकार है, तो किसी को अपने प्रभुता पर अहंकार है। प्रभुता यही जो हमको 100 50 10 50 2000 5000 सब लोग जानता है, और सब लोग एक बार हाथ उठाएंगे तो 1000 हाथ 10,000 हाथ लाख हाथ उठ जाता है, समर्थन के लिए तैयार हो जाता है। उसी को प्रभुता कहते हैं। वही प्रभुता जो है से क्या करता है, तो मनुष्य को जैसे देखिए सिंह निगल जाता है, और सिंह जो है सो जीव को आहार ले लेते हैं, ऐसे ही ये जो है सो उसी तरह से आहार ले लेता है, और वो कहीं का नहीं रह जाता है। ये सब जितने देव कर्म है सब अग्नि के समान है। देखो रावण परम भक्त भगवान शिव के, बाणासुर परम भक्त, और अनेकानेक भक्त हो चुके हैं, लेकिन जो कोई धर्म के विरुद्ध चलने का कोशिश किए हैं वो बच नहीं पाया है। क्यों? तो धर्म सब जितने देवता है सब धर्म के अनुकूल ही काम करते हैं, उसके विपरीत काम नहीं करते हैं, और उसी के तहत जो है सो चलते हैं। और वही के लिए धर्म की स्थापना, जब जब राक्षसों का उत्पात होता है तो कभी शिव रूप में आते हैं, उसको संहार करते हैं, कभी राम रूप में, कभी विष्णु रूप में, कभी जो है सो ब्रह्म रूप में, कभी काली, कभी दुर्गा, कभी चंडी, कभी इत्यादि अनेकानेक रूप जो है सो वो प्रकट होते हैं, अपने शरीर को प्रकट करते हैं, और तब वो उसको संहार करते हैं। क्यों? क्या वो जो संहार करते हैं, क्या उनका संतान जिसको करते हैं वो संतान उसका नहीं है? उसका भी संतान है, लेकिन यही है जो धर्म के विरुद्ध चलेगा उसको नहीं छोड़ते हैं। लोग को ना समझदारी है, हम बहुत कृष्ण का भक्त है, राधे राधे कृष्णा कृष्णा, गौरी शंकर, सीताराम,
इत्यादि जपते रहते हैं और धर्म कर्म को छोड़ देते हैं कहीं, हैं। वो ये हमको क्या धर्म है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे नहीं चलना चाहिए, ये सब जो है सो बहुत कमी आ रहा है। इसी के कारण लोग को दुर्गति हो रहा है। नहीं तो कभी भी रावण इस पर आत्मनिरीक्षण नहीं किया है, ना आत्म अनुसंधान किया है। जब हम शिव के परम भक्त हैं, हमारे पास में इतना अस्त्र शस्त्र विद्या और सब बल से हम संपन्न है, तब फिर क्यों हम पराजय हो रहे हैं? तब क्यों जो है सो हम इतना से नाश के तरफ जा रहे हैं? इस पर कभी जो है सो आत्मचिंतन नहीं किए हैं। यही आत्मचिंतन दुर्योधन भी नहीं किए, यही आत्मचिंतन कंस भी नहीं किए। किसी को यदि कष्ट, परेशानी, बाधा, विघ्न, उपद्रव, शत्रु का अथवा किसी का उपद्रव हो तो वो अपने आप को जो है सो अपने आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, आत्म अनुसंधान करना चाहिए कि हम में क्या त्रुटि है जिसके कारण हमको ऐसा जो है सो कष्ट मिल रहा है। ये करने से क्या होता है तो रास्ता मिल जाता है। जो वो यही कहते हैं कवि, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा नहीं मिली है कोई, मुझसा बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिली कोई, जो दिल खोजा आज आप सा, मुझसा बुरा न कोई। यानी उन्होंने कभी बेवकूफ़ को खोजने चले, बुरा गंदा व्यक्ति को खोजने चले जी कौन है। खोजते खोजते अंत में वो अपने आप में झांक करके देख, अरे सबसे बुरा तो हम है, हमसे बुरा कौन है? जो हम दूसरे को छिद्र देखने चले हैं। और यही तो अपना आप को निरीक्षण करना चाहिए, तब उसको रास्ता मिल जाता है जो क्या सत्य है, क्या असत्य है। इसी असत्य को नाश करने के लिए, सत्य को प्रतिष्ठित करने के लिए ही अनेक देवी देवता प्रकट होते हैं और प्रकट होकर के धर्म का स्थापना करते हैं। हम विराम देते हैं।